प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आज मैं खुदा का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उसने हमें फिर ये मौका दिया कि हम सब इकट्ठा होकर उसकी इबादत कर सकें। और इससे पहले कि हम दुआ में जाएंगे और हम एक आयत पढ़ना चाहते हैं, उसके बाद हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। ज़बूर की किताब, उसका 92 बाब 92 और उसकी पहली आयत से लिखा हुआ है, रब का शुक्र करना भला है, ऐ खुदा ताला तेरे नाम की मदसराई करना भला है। सुबह को तेरी शफकत और रात को तेरी वफा का ऐलान करना भला है, खासकर जब साथ साथ 10 तार वाले 7 सितार और सरोद बजते हों। खुदा के इस कलाम को पढ़े जाने पे, सुने जाने पे खुदा की आशीष हो। और अब हम अपने प्रेयर वॉरियर भाई मैथ्यू खोकर को आगे के प्रोग्राम के लिए, दुआ के लिए जो रिक्वेस्टें हैं, उन रिक्वेस्टों को हम चाहते हैं कि वो हमारे लिए दुआ करें। भाई मैथ्यू खोकर। पास्टर सैमुअल जी जय मसीह की, भाई राजेंद्र जय मसीह की, भाई वरदान जी जय मसीह की, सिस्टर जी जय मसीह की। आइए हम सारे अपनी आंखों को बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे, खुदावंद के हुजूर चलेंगे। आइए हम दुआ करें। जमीन आसमान के खालिक और मालिक प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर और सुनहरी दिन के लिए जो प्रभु जी आपने हम सबको मुहैया किया प्रभु जी, ताकि तेरे नाम में एक बार फिर इकट्ठे होके तेरे नाम की इबादत कर सके, तेरे नाम को प्रभु जी जलाल देने वाले बन सके प्रभु जी। ओ प्रभु जी धन्यवाद करते प्रभु जी तमाम नेमतों बरकतों के लिए जो बीते दिनों में प्रभु जी आपने हम सब पर ओंडेली प्रभु जी एक एक नेमत बरकत को आपके हुजूर में लाते हैं। धन्यवाद करते हैं ताकि आने वाले दिनों में प्रभु जी तुझसे और बरकतें पाने के हकदार बन सके प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी पास्टर सैमुअल और उनके घराने के लिए, भाई वरदान और उनके घराने के लिए प्रभु जी, जो प्रभु जी जो ये सभी सेवका कर रहे हैं प्रभु जी। और प्रभु जी लखनऊ स्टूडियो को और पास्टर सैमुअल के सारे इंतजाम को तेरे हाथ में दे देते हैं प्रभु जी। सारी जरूरतों को प्रभु जी अपने शाही खजाने से पूरी करना प्रभु जी। तेरे ये खादम प्रभु जी तेरी खिदमत करते जाए और तुझसे बरकतें पाते जाए प्रभु जी। तेरा आशीष, तेरा बरकत वाला हाथ इनके घरानों पर हमेशा बना रहे प्रभु जी। कलीसिया के बाकी के पास बानों को भी तेरे हुजूर में दे देते हैं प्रभु जी। खास तौर पर दुआ मांग लेते हैं पास्टर जगदीश, पास्टर बेनिमिन, पास्टर सुबल प्रभु जी, पास्टर राहुल प्रभु जी, पास्टर प्रभु जी सुनील प्रभु जी और तमाम खादम प्रभु जी जो इस वक्त प्रभु जी इस मंडली के साथ प्रभु जी शाना बिशाना तेरी खिदमत करने में लगे हैं। इनके परिवारों पर, इनके घरानों पर, इनके खानदानों पर प्रभु जी, इनकी कलीसियाओं पर प्रभु जी तेरा आशीष, तेरा बरकत वाला हाथ बना रहे, तेरी सेवा करते जाए और तुझसे बरकतें पाते जाए प्रभु जी। आपके हुजूर में खास तौर पर दुआ मांग लेते हैं प्रभु जी भाई राजेंद्र के लिए प्रभु जी, जो इंडिया से हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं प्रभु जी, जिनके जरिए प्रभु जी हम वो प्रभु जी तेरे पाक कलाम के जरिए से प्रभु जी तेरा बच्चे ने प्रभु जी और जो हम पर आज जाहिर करना प्रभु जी सब कुछ तेरे हाथ में दे देते हैं प्रभु जी। तेरी पवित्र आत्मा प्रभु जी तेरे बच्चे को गाइड करे प्रभु जी, उसके मुख से निकला हुआ एक एक लफ्ज प्रभु जी तेरी तरफ से हो प्रभु जी। आज हम सारे ही प्रभु जी इस इबादत से बरकत पाने वाले बन सके प्रभु जी। और प्रभु जी आपके हुजूर में दुआ मांग लेते हैं प्रभु जी तमाम उन भाई बहनों के लिए प्रभु जी जिन्होंने प्रभु जी दूर दराज मुल्कों से प्रभु जी रिक्वेस्ट भेजी, खास तौर पर दुआ मांग लेते हैं प्रभु जी। वो प्रभु जी जो तेरी बेटी प्रभु जी भाई वरदान के साथ काम करती है, रात की जिस्मानी कमजोरी भी उसकी दूर करना, ताकि कामिल शिफा पाके तेरे नाम की जिंदा गवाही देने वाली बन सके। ओ प्रभु जी आपके हुजूर में दुआ मांग लेते हैं प्रभु जी सिस्टर जी के लिए, पास्टर सैमुअल की मिसेस के लिए प्रभु जी, उस बच्ची पर भी रहम और दया करना, सेहत तंदुरुस्ती देना और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना, तेरी खिदमत करती जाए और तेरी बरकत पाती जाए प्रभु जी। भाई विक्टर जो पाकिस्तान में है प्रभु जी, उनके परिवार पर, उनकी कलीसिया पर तेरा आशीष, तेरा बरकत वाला हाथ बना रहे प्रभु जी। भाई अवैस जो पाकिस्तान से प्रभु जी, उन पर भी तेरा आशीष, तेरा बरकत वाला हाथ बना रहे। उस घराने को भी प्रभु जी आने वाले दिनों में भरपूरी से तू इस्तेमाल करना,
आपके हुजूर में दुआ मांग लेते हैं प्रभु जी सिस्टर मोनिका के हस्बैंड के लिए प्रभु जी, वो भी तेरे कदमों में आगे अवधि जीवन पाने वाला बन सके। ओ प्रभु जी आपके हुजूर में दुआ मांग लेते हैं प्रभु जी बहन सोनिया के लिए प्रभु जी, जिसका इमिग्रेशन का इंटरव्यू हुआ प्रभु जी, उस इंटरव्यू में भी बच्ची को कामयाब करना। आपके हुजूर में दुआ मांग लेते हैं जिस बहन ने प्रभु जी ओ प्रभु जी मेडिकल प्रभु जी नर्सिंग का टेस्ट देने जा रहा है प्रभु जी, उसकी भी निगहबानी करना, उसको भी अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना। आपको आपके हुजूर में दुआ मांग लेते हैं प्रभु जी, जिस भाई को प्रभु जी तूने अपने पास बुला लिया, उनकी रूह को तू शांति देना, परिवार को तसल्ली इत्मीनान देना, ताकि तेरी खिदमत करते जाए और तुझसे बरकतें पाते जाए। आपके हुजूर में दुआ मांग लेते हैं प्रभु जी, दुनिया भर के प्रभु जी मिशनरी इवेंजलिस्ट तमाम टीवी चैनल जो दिन रात तेरी सेवा करने में लगे प्रभु जी, सबकी जरूरतों को प्रभु जी अपने शाही खजाने से पूरे करना प्रभु जी, ताकि तेरे नाम के जिंदा गवाह ठहरे। आने वाले दिनों में प्रभु जी इस धरती पर ऐसी जगह कोई ना हो जहां पे तेरे पाक कलाम की मुनादी ना पहुंची हो प्रभु जी। आपके हुजूर में दुआ मांग लेते हैं प्रभु जी, दुनिया भर के तेरे बच्चे बच्चियां जो इस वक्त प्रभु जी सताए जा रहे हैं, चाहे वो इंडिया में है, पाकिस्तान में है, नेपाल में है प्रभु जी, सब बच्चों की निगहबानी करना, बिना डर बिना खौफ तेरी सेवा करते जाए और तुझसे बरकते पाते जाए। खास तौर पर मैं दुआ मांग लेता हूँ प्रभु जी उन बच्चियों के लिए जो पाकिस्तान में प्रभु जी, जिनको प्रभु जी तेरे नाम से किडनैप किया गया प्रभु जी, उन तमाम शैतानी ताकतों को प्रभु जी नाश कर देना, अपने बच्चों की निगहबानी करना, ताकि वो एकजुट होकर प्रभु जी इस मुद्दे को आगे प्रभु जी बढ़ाते जाए और तुझसे बरकते पाते जाए प्रभु जी। तेरे फरिश्ते उनकी अगुवाई करे प्रभु जी। आपके हुजूर में दुआ मांग लेते हैं प्रभु जी, इजरायली कौम के लिए, यरूशलेम के लिए प्रभु जी, अपने शहर अपने बच्चों की भी निगहबानी करना। आपके हुजूर में दुआ मांग लेते हैं प्रभु जी, इस कोरोना वायरस के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने हम सबको संभाल के रखा प्रभु जी, हमारे भाई बहनों को, हमारे खादमों को प्रभु जी, हालेलुया, हमारे पासवानों को प्रभु जी आपने संभाल के रखा प्रभु जी, और अपने काम के लिए इस्तेमाल किया प्रभु जी। आने वाले दिनों में भी प्रभु जी वो अपने बच्चों की निगहबानी करना। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, लाखों लोगों ने प्रभु जी कोरोना वायरस के जरिए प्रभु जी अपनी जिंदगी तुझे दे दी प्रभु जी, उनकी जिंदगियों में तू अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी उन तमाम बच्चों के लिए प्रभु जी जो इस वक्त फ्रंट लाइन पे प्रभु जी काम कर रहे हैं, तमाम डॉक्टर नर्सेज और बाकी के अमले के साथ भी हो रहा प्रभु जी, ताकि वो तेरी सेवा करते जाए और तुझसे बरकते पाते जाए प्रभु जी। जिन बच्चों को तूने अपने पास बुला लिया उनकी रूह को तू शांति देना, परिवारों को तसल्ली इत्मीनान देना प्रभु जी, और प्रभु जी जो मेडिसिन प्रभु जी मेंशन हो रही है प्रभु जी, उसमें तू मदद का रहनुमाई करना प्रभु जी, ताकि इस महामारी से प्रभु जी दुनिया को निजात मिल सके, वो जान सके कि तू ही जिंदा परमेश्वर है और तेरे पर ईमान लाने वाले बन सके प्रभु जी। आपके हुजूर में दुआ मांग लेते हैं प्रभु जी, दुनिया भर में जहां कहीं भी आज तेरे नाम की मुनादी हुई प्रभु जी, तेरे नाम का कलाम सुनाया गया प्रभु जी, उन तमाम खादमों को प्रभु जी अपने जलाल के लिए आने वाले दिनों में और भी इस्तेमाल करना, तेरे बच्चे बच्चियां तुझ में बने रहे और तुझसे बरकते पाते जाए प्रभु जी। ये आज की इबादत को प्रभु जी आपके हुजूर में दे देते हैं प्रभु जी, प्रभु जी किसी चीज की भी कमी घटी न रहे, जितनी देर भी हम इकट्ठे होकर प्रभु जी तेरे नाम को जलाल दें, और प्रभु जी तेरी पवित्र आत्मा प्रभु जी हम सब पर प्रभु जी वास करे प्रभु जी, ताकि हम एक दूसरे के लिए बरकत का सबब बन सके प्रभु जी। जो कोई भी भाई बहन प्रभु जी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं प्रभु जी, उनके परिवारों पर भी तेरा आशीष तेरा बरकत वाला हाथ बना रहे, तेरी सेवा करते जाए और तुझसे बरकते पाते जाए प्रभु जी। हम सबको तू आने वाले दिनों में और भी अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना, रहती कमी घटी को दूर करना प्रभु जी। ओ प्रभु जी इस दुआ को सुने और ग्रहण करें, मांगते हैं आपके मीठे और सुनहरी नाम में प्रभु जी, आमीन 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 आमीन। अब मैं आगे के वर्शिप के लिए ब्रदर वरदान को रिक्वेस्ट करता हूं कि वो हमें वर्शिप में लेके चले। थैंक यू जीसस। थैंक यू अंकल। सबको जय मसीह की आज की सलाम कहता हूँ हिंदुस्तान से, और खुदावंद की प्रस्तिश में आइए हम चलेंगे। और ये खूबसूरत गीत, तेरे खून की धार में नहा के मिल जाती है गुनाहों से माफी, आओ हम चलें उस सलीब के पास, वो बुलाता है देने को नजात। ये खूबसूरत गीत
रेवरेंड सैमुअल सिंह अंकल के द्वारा लिखा गया। इस गीत को हम गाएंगे और खुदावंद को नाम को जलाल देंगे, इसकी मनादी करेंगे। और जैसा कि गीत के बोल हैं, आओ हम चलें उस सलीब के पास, वो बुलाता है देने को नजात। आओ हम चलें, आओ सब चलें, आओ संग चलें। ये तीन चीज इसमें लिखी गई है कि आओ हम चलें, आओ सब चलें, आओ संग चलें। तो उस कलवरी के पास हमको सबको एक साथ चलना है। एक संग चलने का मतलब होता है मेरे प्रियो, एक मन, एक चित्त और एक आत्मा में होकर के जब हम खुदावंद की हुजूरी में जाते हैं। कलाम कहता है कि जब हम एक मन होकर कोई चीज को मांगते हैं तो खुदा अवश्य पूरी करता है। आइए इस गीत पे चलेंगे, खुदावंद के नाम को जलाल देंगे। तेरे खून की धार में नहा के मिल जाती है गुनाहों से माफी। आओ हम चलें उस सलीब के पास, वो बुलाता है देने को नजात। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। तेरे खून की धार में नहा के मिल जाती है गुनाहों से माफी। आओ हम चलें उस सलीब के पास, वो बुलाता है देने को नजात। मेहनत करने वालों और सबको से दबे, वो बुलाता है देने को आराम। घर पाना चाहते हो तुम स्वर्गीय मिरास, घर पाना चाहते हो तुम स्वर्गीय मिरास। तौबा कर लो और हो जाओ तुम तैयार। आओ हम चले, आओ सब चले, आओ संग चले यीशु के पास। आओ हम चले, आओ सब चले, आओ संग चले यीशु के पास। वो बुलाता है देने को नजात, वो बुलाता है देने को नजात। बरसों से बीमार, दुख और दर्द थे बेशुमार, कोई भी न बचा था मददगार। 12 वर्षों से लहू बहने का रोग उस स्त्री को था। उसने सारे वैद्यों को अपने आप को दिखा दिया, अपने धन को व्यय किया, लेकिन नजात नहीं मिली मेरे दोस्तों, मेरे प्रियो। हालेलुया। खुदावंद ने उसको चंगाई दिया, खुदावंद के वसीले उससे शिफा मिलने पाई। और आज की शाम मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम अगर जिंदगी में किसी दर्द में हैं, हो सकता है कि शारीरिक दर्द हो सकता है कि मानसिक दर्द हो, किसी भी प्रकार का दर्द हमारे जीवन के अंदर हो सकता है। खुदावंद की हुजूरी में आ जाएं। खुदावंद आपको छूना चाहता है। आप खुदावंद को छूने का प्रयास करें ताकि खुदावंद में से सामर्थ निकले और वो सामर्थ आप तक पहुंचे और आप शिफा पा जाएं। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। 12 बरसों से बीमार, दुख और दर्द थे बेशुमार, और कोई भी ना बचा था मददगार। 12 बरसों से बीमार,
दुख और दर्द थे बेशुमार और कोई भी ना बचा था मददगार। छुआ दामन यीशु का पाई यीशु से शिफा, छुआ दामन यीशु का पाई यीशु से शिफा और करने लगी उसकी जय जयकार। छुआ दामन यीशु का पाई यीशु से शिफा और करने लगी उसकी जय जयकार। आओ हम चले, आओ सब चले, आओ संग चलेंगे यीशु के पास। आओ हम चले, आओ सब चले, आओ संग चले यीशु के पास। वो बुलाता है देने को नजात, वो बुलाता है देने को नजात। तेरे खून की धार में नहा के मिल जाती है गुनाहों से माफी। आओ हम चले उस सलीब के पास, वो बुलाता है देने को नजात। आओ हम चले उस सलीब के पास, वो बुलाता है देने को नजात। आइए इस गीत पे जब हम हैं और हमने गाया आओ हम चलें, आओ सब चलें, आओ संग चलें यीशु के पास। आज की सुबह यही संदेश मैं इस गीत के माध्यम से देना चाहता हूं कि हमें संग चलने की जरूरत है। और उस स्वर्गीय राज के लिए जब हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं, खुदावन चाहता है सबसे पहले हमें एक साथ होकर के खुदावन के लिए काम करना है। और आज की शाम जब हम इस गीत में हैं, इसके साथ साथ एक और गीत में जोड़ने जा रहा हूं। आओ हम चलें, आओ सब चलें, आओ संग चलें यीशु के साथ और रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। हम क्यों ना गाएं, क्यों ना कहें खुदावन आपने हम सबको एक किया है, आपने हम सबको उस स्वर्गीय मिरास का अधिकारी ठहराया है, आपने हमें वहां जगह दी है। तो क्यों ना हम रब की सना करें, क्यों ना हम उसकी मदद सराई करें। हम क्यों ना थालियां बजाएं, नरसिंगे फूकें, साजों को बजाएं और खुदावन की परस्तिश आत्मा और सच्चाई से करें। आइए एक साथ गाएंगे। आओ हम चलें, संग चले, आओ सब चले यीशु के पास। आओ हम चले, आओ सब चले, आओ संग चले यीशु के पास। वो बुलाता है देने को नजात, वो बुलाता है देने को नजात। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। सबको एक गीत आता है, सब गाएंगे। रब की होवे सना, रब की होवे सना, रब की होवे मदद सराई, रब की होवे मदद सराई। उसके नाम की सना, उसके नाम की सना हमेशा, रब की होवे सना। रब के घर में होवे सिताइश, रब के घर में होवे सिताइश। प्रियो इस लाइन में मैं आपको बताना चाहता हूं, लिखा है कि रब के घर में होवे सिताइश। और रब का घर कौन सा है? ये हृदय है। और इस हृदय के घर में खुदावंत की सिताइश हो, ताकि हमारा बदन, हमारा जिस्म, हमारी एक्टिविटी दिखाई दे कि हम खुदावंत की तारीफ कर रहे हैं। जब हमारा हृदय आनंदित होता है तो वो चीज, वो आनंद हमारे जिस्म में भी आता है, हमारे रूह में भी आता है। और हम नाचते हैं और गाते हैं और कहते हैं रब के घर में होवे सिताइश, रब तेरे घर में होवे सिताइश। उसकी हमदो सना, गाइए। उसकी हमदो सना हमेशा, रब की होवे सना। कामों में है वो कैसा कादिर,
कुदरत बता, उसकी कुदरत बता, हमेशा रब की होवे सना। जय के जोर से वो नरसिंगे, जय के जोर से को नरसिंगे, जय के जोर से को नरसिंगे। पर्वत बीन बजा, पर्वत बीन बजा, हमेशा रब की होवे सना। हालेलुया, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। तार तार साजो पे रागनी छेड़ो, तार तार साजो पे रागनी छेड़ो। डफ और तबले बजा, डफ और तबले बजा, हमेशा रब की होवे सना। बांसुरी पर सुना सुरे सुरीली, बांसुरी पर सुना सुरे सुरीली। झन झन झांझ बजा, झन झन झांझ बजा, हमेशा रब की होवे सना। सब कहेंगे सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ। गाओ रब की सना, गाओ रब की सना, हमेशा रब की होवे सना। हालेलुया, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। आओ हम चले, आओ सब चले, आओ संग चले यीशु के साथ। आओ हम चले, आओ सब चले, आओ संग चले यीशु के साथ। वो बुलाता है देने को नजात, वो बुलाता है देने को नजात, वो बुलाता है देने को नजात। आज की शाम खुदावंद की बाहें हम सब के लिए फैली हुई हैं, वो हमें नजात देने को बुलाता है। हम मेहनत करने वाले जो बोझ से दबे लोग हैं, उनके लिए खुदावंद आराम बन के इस दुनिया में आया, ताकि हम हमेशा का आराम पा सकें। आज की शाम, आज की आराधना में खुदावंद आपकी बरकत हो, और प्रभु के दास जबकि प्रचार करेंगे प्रभु जी, उनके साथ आप रहें। आगे की आराधना को आपके हाथ में सौंपते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू खुदा बाप, तेरा शुक्र करते हुए तेरी बारगाहों में आते हैं। हम जानते खुदावंद कि तू हमारा खुदा हमेशा का खुदा है, ना तू कभी ऊँगता ना कभी सोता है, लेकिन तू हमारे बीच में चलता फिरता खुदा है खुदावंद। और इस समय भी तू हमारे बीच में चल रहा है खुदावंद। तू हम सबों को अपने उस आशीषों से भर रहा है खुदावंद, जिसको हम चाहते खुदावंद कि तू हमको छुए खुदावंद। हमारे अंदर की कोई कमजोरी है, कोई लाचारी है, किसी भी तरीके की कोई बीमारी है, कोई भी समस्या है खुदावंद, यीशु मसीह के नाम से अभी मांगते इसी समय वो दूर हो जाए। यीशु मसीह का लहू हमारे ऊपर काबिज आने पाए। यीशु मसीह के हाथ में अपने सेवक को देते खुदावंद, खास तौर से तो उनके साथ हो खुदावंद, और तू उनकी मदद कर। भाई राजेंद्र सिद्धू को इसी समय छू खुदावंद, दूने मसा से इस्तेमाल करना। जब वो तेरा कलाम लेके आता है खुदावंद, वो नहीं पर तू इसमें से होके बोले खुदावंद, और हम सब आशीषों से भर जाएं। यीशु मसीह के पाक हाथों में भाई सिद्धू को सौंपते हुए मांगते इस दुआ को आपके प्यारे पवित्र और जिंदा नाम में सुने और कबूल करें। आमीन, आमीन, आमीन। समय होगा, हमारे बीच में हमारे भाई राजेंद्र सिद्धू हैं। मैं बाकी का समय उनके हाथ में देना चाहता हूं, और जैसे खुदा उनको चलाना चाहता है वो आप
हमारे बीच में उस वचन को लेके आए और उस सबसे हम सब आशीष पाएंगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जी। पास साहब आवाज मिल रही है? जी। ओके। सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। खुदा आप सबको आशीष और बरकत दे। हो सकता है जो आज मैं कलाम बोल रहा हूं आपने पहले भी बहुत बार सुना हो, लेकिन हमें जो विश्वास रखना चाहिए कि हर बार प्रभु एक नया मन्ना लेकर आता है, एक नया आशीष और बरकत लेके आता है। भाई बहनों, जो मेरा आज विषय है वो है मती उसकी 28 बाब और 20 आयत है। मैं उस पर जाऊंगा कलाम में, लेकिन पहले मैं वचन में जाने से पहले आपसे कुछ चंद बातें करना चाहता हूं। भाई बहनों, बहुत सारे लोग जब चर्च आते हैं तो जब उनको पूछा जाता है कि आप चर्च में क्या करने जाते हैं, तो वो कहते हैं कि हम बंदगी करने जाते हैं। हाँ, आप बंदगी करने जरूर जाते हैं, लेकिन भाई बहनों असली कुछ बात और है, क्योंकि चर्च जब हम जाते हैं तो वो एक स्कूल है। हमें वहां जाके प्रभु के वचन को सीखना है। जब हम दुनियावी स्कूल में जाते हैं तो हमारे पास एक बैग होता है, हमारे पास एक पेन होता है, हमारे पास एक नोटबुक होती है। भाई बहनों, जब हम चर्च में आते हैं तो हमारे पास भी एक पेन, एक पाक कलाम, प्रभु का पवित्र शस्त्र होना चाहिए, ताकि हम जब खुदा का पासवान प्रचार करें, कुछ बोले, पाक कलाम से बोले, तो हम उसको नोट डाउन कर लें। बहुत सारे लोग जब आते हैं तो खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ लौट जाते हैं, कोई फायदा नहीं होता है। भाई और बहनों, मैं एक और बात बताना चाहता हूँ। कई बार बहुत सारे लोग और भाई और बहन आते हैं, कई बार मैंने देखा बहुत सारी बहनें आती है, जब वो चर्च में आकर कहती हैं कि पादरी साहब मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे बच्चा नहीं है। पास्टर साहब जब उस पे हाथ रख के प्रार्थना करते हैं कि खुदा उस पे रहमत कर देता है, खुदा उस पे आशीष कर देता है, लेकिन आता है उसके बच्चा जब हो जाता है तो वो चर्च में आते हैं। चर्च में आके जब वो बच्चे को लेके आते हैं तो वो कहते हैं कि पास्टर साहब प्रार्थना कीजिए। मैं पूछना चाहता हूं उन भाई बहनों को जिनका जब जाते हैं, अब तो उनको प्रार्थना चाहिए कि प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए? मेरे कहने का भाव है, हमें पता ही नहीं होता है कि हमने प्रभु से क्या करना है, क्या मांगना है। तब उस टाइम प्रार्थना नहीं चाहिए, उस टाइम हमें कहना चाहिए प्रभु के दास को कि प्रभु जी, प्रभु के दास को बोलना चाहिए पास्टर साहब अब प्रभु का धन्यवाद करें, क्योंकि मुझे प्रभु ने बच्चा दे दिया है। क्योंकि हमें जो शब्द है हमारे, उनको पता होना चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं। भाई और बहनों, बहुत सारे लोग जब उनको पता नहीं होता है कि किस टाइम क्या बोलना होता है। भाई बहनों, मैं कोई बहुत बड़ा पास्टर नहीं हूं, मैं तो एक विश्वासी हूं, मैं खुदा पे विश्वास करने वाला हूं। आप सब लोग बाइबल को जानते हैं, आप सब लोग पवित्र वचन को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। आइए हम वचन में चलते हैं। मेरा जो आज का विषय है वो है, हम पढ़ेंगे मत्ती 28 उसकी 20 आयत से पढ़ेंगे। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। जहां बड़े साफ शब्दों में लिखा है, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। सब बातें, जहां प्रभु ने हमें कहा कि उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। भाइयों बहनों, हमें तो प्रभु ने क्या हमें आज्ञा दी है कि सभी बातें उनको सिखाओ, लेकिन मैं आज एक बात पे बोलूंगा, क्योंकि इतना ज्यादा ये बड़ा विषय है कि इस पे बोलूंगा तो टाइम बहुत लग जाएगा, लेकिन मैं एक ही बात पे बोलूंगा कि मैं प्रार्थना पे बोलूंगा। क्या हमें प्रार्थना करनी आ गई है? हम प्रार्थना करनी जानते हैं? आज हम प्रार्थना के विषय में ही बात करेंगे। आइए एक और पाक कलाम से पढ़ते हैं, लूका उसकी 11 बाब
और एक आयत को पढ़ेंगे। फिर वे किसी जगह प्रार्थना कर रहा था हाँ, और जब वे हम्म, प्रार्थना कर चुका हम्म, तो उसके चेलों में से हाँ, एक ने हाँ, उनसे कहा, हाँ, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखलाया, वैसा ही हमें भी तू सिखा दे। ला भाई और बहनों, जब जहां लिखा है जब वो प्रार्थना कर रहा था और वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसा यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया था वैसे हमें भी सिखा। भाइयों बहनों, क्या हम प्रार्थना करनी सीख गए हैं? जो उनके प्रभु के चेले थे, जे हर वक्त उसके साथ रहते थे, जब वो प्रार्थना करता था तब भी वे साथ होते होंगे, लेकिन उन्होंने क्यों जेलब्स कहा? क्योंकि उनको प्रार्थना करनी नहीं आई थी। भाई बहनों, आज हो सकता है हम चर्च में जाते हुए हमें बहुत साल हो गए हों, आज मसीहत में आए हुए हमें बहुत साल हो गए, हम हमारे साथ प्रभु चलता हो, हम प्रभु के साथ साथ चलते हो, जैसे उसके चेले भी उसके साथ चलते हैं, लेकिन उन्होंने कहा हमें प्रार्थना करनी सिखा। इसका मतलब है भाई और बहनों और खुदा के दासों और प्रभु के प्रियो, उनके जो चेले थे उनको प्रार्थना करनी अभी आई नहीं थी। भाइयों बहनों, हो सकता है आज हम में से भी लोग, हम में हो सकता मुझे भी अभी तक प्रार्थना करनी नहीं आई हो। आज जो प्रभु ने हमें दिया है, मुझे वचन दिया है, उसने ये कहा है कि हमें प्रार्थना करनी सिखा। भाई और बहनों, क्या हमें प्रार्थना सीख गए हैं? हम आज सीखेंगे कि हमें किस टाइम पे कैसी प्रार्थना करनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए। आज देखते हैं, मैं कुछ एग्जाम्पल के साथ जाना चाहता हूं। भाई और बहनों, आप सब मेरे से ज्यादा कलाम को जानते हैं, कलाम को पहचानते हैं कि कैसा है। भाई बहनों, मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। जब जब बच्चा छोटा होता है, जब वो 4 मंथ का होता है, जब छोटा होता है, जब उसको भूख लग जाती है, जब उसका डायपर गिल्ला हो जाता है, तो वो रोना शुरू कर देता है। वो ऊंची ऊंची रोता है, तो वो अपनी माँ का ध्यान डाइवर्ट करता है अपनी तरफ, और उसकी माँ आके देखती है इसको क्या चीज की जरूरत है, वो उसकी जो जरूरत है वो पूरा कर देती है, तो वो बच्चा चुप कर जाता है। ऐसा ही भाई बहनों, ये हमारी फर्स्ट स्टेज है प्रार्थना की। जब हम प्रभु में आते हैं तो हम छोटे होते हैं, हम 4-5 मंथ के होते हैं, तो हमारी प्रार्थना जरी है वो हम ऊंची ऊंची रोते हैं। हो सकता है हम इसलिए चर्च में आए हो कि हमारी कोई बीमारी हो सकता हमारी आर्थिक तंगी हो सकता हमारी कोई घरेलू प्रॉब्लम हो। जब हम प्रभु के आगे आके अपने रोते हैं, उससे पुकारते हैं कि प्रभु मेरी जे प्रार्थना को सुन ले, जैसे वो बच्चा रोता है तो उसकी माँ सुन लेती है, तरस करती है, इसी तरह उस टाइम बाप को, जो हमारा खुदा है, उसको तरस आ जाता है, वो हमारी बात को सुन लेता है, वो पूरी कर देता है। ये है हमारी फर्स्ट स्टेज प्रार्थना करने की। और आइए जब हम दूसरी स्टेज में चलते हैं, जब जब ये बच्चा जो है वो 14-15 साल का हो जाता है, तो फिर वो जब स्कूल से वापस आता है, उसको भूख लगती है, क्या वो रोने लग जाता है? नहीं, वो रोता नहीं है। वो तो जा तो कहेगा माँ मुझे रोटी दे, वो अधिकार से मांगता है, वो अधिकार से कहता है कि मुझे रोटी दो, मुझे ये चीज चाहिए। वो रोता नहीं है। फिर भाइयों बहनों, जब हम चर्च में आते हुए, जब प्रभु को ग्रहण किए हुए 14-15 साल, जब हम टीन एज में आ जाते हैं, तो प्रभु का जब वचन हम जान जाते हैं, हम विश्वासी बन जाते हैं, तो प्रभु फिर हमें हमें हमारे पास अधिकार आ जाता है, क्योंकि पाक कलाम में लिखा है जितने लोगों ने उसको ग्रहण किया, उसने उसको अपने बेटे और बेटी का हक अदा कर दिया। भाइयों बहनों, अगर हम उसके बेटे और बेटी हैं, तो फिर हमें रोने की जरूरत नहीं, हमें अधिकार से मांगना है, हमें उस हक से मांगना है, क्योंकि अब हम उस खुदा के बेटे और बेटी बन गए हैं। भाइयों बहनों, ये जरूरी नहीं कि अब हम गिड़गिड़ाएं, क्योंकि जो बाप का होता है वो बेटे का हो जाता है। जो स्वर्गीय बाप है, जब हम उसको बाप मान लेते हैं, तो वो फिर हमारा अधिकार हो जाता है। बस
हमें ये वो वर्ष को पढ़ना है और उसको बोलना है, प्रभु मैं तूने मेरे लिए ये कहा है, मैं आज ये क्लेम करता हूँ। भाइयों बहनों, आप मानिए वो वचन पूरा हो जाएगा और आपकी हर जरूरत पूरी हो जाएगी। प्रभु हम देखते हैं कि यूहन्ना 1:12 में लिखा है, परंतु जिन्होंने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया। भाई बहनों, जब आप 14-15 साल के हो जाते हैं, जब आप विश्वासी हो जाते हैं, जब आप विश्वास करने वाले हो जाते हैं, तो आप उसके बेटे और बेटी बन जाते हैं। बेटे को अब रोने की जरूरत नहीं, वो अधिकार से मांग लेता है, वो अधिकार से कहेगा पिता मुझे ये चाहिए, और पिता उसका फिर सुन लेता है। भाइयों बहनों, अगर मैं मरकस 16 उसकी 17 और 18 आयत में देखूं, आप सभी जानते हैं 17 आयत में लिखा है, और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह हो गए। जब हम 14-15 साल या 10-12 साल हम टीन एज में हो जाते हैं, प्रभु को ग्रहण किए हुए हम विश्वासी बन जाते हैं, हम विश्वास करने लग जाते हैं। भाइयों बहनों, और विश्वास, पाक कलाम में लिखा, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। भाइयों बहनों, परेशान होने की जरूरत नहीं हमें। अब हम विश्वास करने वाले विश्वासी बन गए, अब हम उसकी संतान बन गए हैं। भाइयों बहनों, 17 आयत में लिखा है, मरकस 16 बाब उसकी 17 आयत में लिखा है, और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह हो गए कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। अब भाई और बहनों, हमें प्रार्थना नहीं करानी है, हमें प्रार्थना नहीं करानी है, हमें प्रार्थना करने वाले बनना है। प्रभु ने हमें आशीष और बरकत दे दी है। उसने कहा है कि आप दुष्ट आत्माओं को निकालने वाले बन जाएंगे। ओ हालेलुया, प्रभु तेरा धन्यवाद। पिता परमेश्वर, हमें इतना, जब हम उसके विश्वासी हो जाते हैं, जब हम विश्वास करने वाले हो जाते हैं, तो प्रभु हमें ताकत दे देता है, अपना बल देता है, क्योंकि जो बाप का होता है वो बेटे का हो जाता है। भाइयों बहनों, अगले 18 आयत में ये लिखा है, वो नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे नापाक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि नहीं होगी। लेकिन मैं एक और ट्रांसलेशन की बात करूंगा कि हमारी जो पंजाबी की बाइबल है उसमें लिखा है, अगर वो जहर भी पी जाएं, अगर वो जहर भी पी जाए तो उनको कोई नुकसान नहीं होगा। प्रभु, भाई और बहनों, प्रभु के दासों, हम जब विश्वासी बन जाते हैं, अगर हम जहर भी पी लें तो प्रभु हमारे साथ है, हमें कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो जिंदा खुदा है। वो कहता है, मैं तेरे साथ हूँ, ना डर ना डर, मैं जो तेरा खुदा हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। भाइयों बहनों, हमें उस पर विश्वास करने की जरूरत है, हमें जो उसने अधिकार दिया उसको इस्तेमाल करने की जरूरत है। और उसमें लिखा है, ये बहुत गौर करने वाली चीज है, जहां लिखा है वो बीमारों पर हाथ रखेंगे, वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। ओ हालेलुया, प्रभु तेरा धन्यवाद। ये किसी पास्टर के लिए नहीं लिखा, ये किसी अपोस्टल के लिए नहीं लिखा, ये किसी प्रॉफिट के लिए नहीं लिखा, ये विश्वासियों के लिखा है, विश्वासियों के लिए लिखा है कि अगर तुम मेरे विश्वासी हो, अगर तुम मुझे मानते हो, अगर आप किसी बीमार पर हाथ रख के प्रार्थना करोगे तो वो बीमार चंगा हो जाएगा। भाई और बहनों, प्रभु ने हमें इतने अधिकार दे दी है, अगर हम विश्वास करते हैं, अगर प्रभु की संतान है, तो हमें घबराने की जरूरत नहीं। वो तो हमें प्रार्थना करने वाले नहीं, हमें प्रार्थना कराने वाले नहीं, वो तो हमें प्रार्थना करने वाले बनाता है। भाई बहनों, जब ये थी हमारी दूसरी स्टेज, पहली थी बचपन में थे, दूसरी जब हम जवान हो गए, अब हम तीसरी स्टेज में चलते हैं। तीसरी स्टेज जो हमारी प्रार्थना करने वाली है वो ये होनी चाहिए, जब हम बाप बन जाते हैं, 25-26 साल का, उस बच्चे की जो पहले 4-5 महीने का था, वो 15 साल का हो गया, अब वो 25-26-27 साल का हो गया, उसकी मैरिज हो गई, वो बाप बन गया। वो बाप बन के बाप की क्या ड्यूटी होती है? दुनियावी तौर पर हम देखें तो बाप की ड्यूटी होती है अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए सब कुछ इकट्ठा करना, सब कुछ इकट्ठा करके उसको लेके आना, अपने बच्चों को अच्छी अच्छी चीजें देना, अच्छी अच्छी शिक्षा देना, ये बाप की एक ड्यूटी होती है। भाइयों बहनों, जब हम जो टीन एज से प्रभु जो 20-25 साल हो जाते हैं, जहां हम स्पिरिचुअल बाप बन जाते हैं,
बहुत सारे पास्टर साहबान, माफ करना, वो कहते हैं कि हम स्पिरिचुअल फादर हैं। अगर स्पिरिचुअल फादर है तो उनको वचन देना कलीसिया को ये आपकी ड्यूटी है, उनकी हर चीज को प्रोवाइड करना ये आपकी ड्यूटी है, क्योंकि बाप का काम होता है बच्चों को हर चीज को प्रोवाइड करना। भाइयों बहनों, माफ करना, मैं तो एक छोटा सा विश्वासी हूँ। कुछ मैं उन पासवानों के लिए बोलना चाहता हूँ जो कहते हैं कि मैं आई डोंट केयर, अगर कोई मेरा एक आदमी नहीं आया तो मुझे उनकी कोई परवाह नहीं। जे भाइयों, मुझे प्रभु बार बार प्रेर रहा है कि आज बोल, आज जे तू बोल, उनके लिए बोल। भाइयों, मैं उन दासों को कहना चाहता है जो डोंट केयर कहते हैं, उनके लिए एक प्रभु ने दृष्टांत दिया था। जब जब एक इंसान के पास, जब उसके पास 100 बेडें थी, जब वो एक गुम हो गई थी तो वो 99 को छोड़ के एक को ढूंढने चले गया। इसका मतलब है, ए मेरे खुदा के पासवानों, ए प्रॉफिट, ए प्रभु को मानने वाले लोगों, ए पासवानों, मैं आपसे हाथ जोड़ के बेनती करता हूं कि अगर आपकी एक बेड भी गुम हो रही है तो आपको उसका हिसाब देना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु ने हमको पहले से ये समझा दिया है कि अगर आपकी एक बेड गुम हो गई तो आपको उसको ढूंढना है, ढूंढ के लाना है। बहुत सारे लोग जे कहते हैं, बहुत सारे पासवान मैंने इंडिया में भी देखा है, वो कहता है मेरे तो फेसबुक पे 1000 हजारों फॉलोवर है, मैं डोंट केयर। भाई बहन, ऐसा नहीं है। घमंड करने वालों को खुदा पसंद नहीं करता। आज मेरी बात जे ध्यान से सुनो, जे मैं आज आपको कहना चाहता हूँ, शैतान जो था, जो लूसीफर था, वो खुदा का बहुत वफादार चेला था, लेकिन जब उसने घमंड किया, जब उसके दिल में अहंकार आ गया तो उसको नीचे गिरा दिया खुदा ने। ऐसा ना होए कि अगर हम घमंड करते हैं तो प्रभु हमें गिरा दे। भाइयों बहनों, ये नोट करने वाली बात है। मैं आपको, आज प्रभु ने मुझे प्रेरित किया है कि ये बात बोल। अगर आप किसी को ये मेरी बात में कुछ पंच हो रही है तो मैं आपसे माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं खुदा का देनदार नहीं बन सकता हूँ। अगर मुझे खुदा ने कहा ये बोल तो मुझे बोलना पड़ेगा। भाइयों बहनों, मैं और बात थोड़ी सी आगे चलेंगे, और ये भी कहा है कि जब हम फादर होते हैं, जब हम फादर होते हैं तो हमें बच्चों के लिए सब अरेंज करना है। जब हम फादर बन जाते हैं, जब हम पासवान बन जाते हैं तो हमारी ड्यूटी बन जाती है कि कलीसिया के लिए जे वचन लाना है, कलीसिया को एकजुट रखना है। भाई बहनों, मैं आज आपको ये कहना चाहता हूँ, आप फर्स्ट शमूएल में देखेंगे, एली जो था, फर्स्ट शमूएल की बुक में जो एली पासवान था, उसके बच्चों ने क्या क्या किया, जो उसकी कलीसिया में औरतें आती थी उसके साथ कुकर्म किया। हमें ये भी देखना है कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, हमें ये सब चीजों को सोच के चलना है। भाइयों बहनों, आप दुनियावी पिता नहीं है, आप उनके स्पिरिचुअल पिता है। आपको ये जानना है कि हमारे बच्चों को किस चीज की जरूरत है। मैं भाई बहनों आपको यही प्रार्थना करोगे कि आप उनके स्पिरिचुअल फादर है, आप उनको बचा के रखना है। पर भाई बहनों, मैं अब दूसरे तरफ चलता हूँ। जो कलीसिया के लोग हैं, आप सोचते होंगे मैं कलीसिया पे, मैं अपने वचन में आऊंगा, पहले मुझे ये बात जरूर करनी है, क्योंकि खुदा मुझे बार बार कह रहा है तू बोल, आज तुझे टाइम दिया गया है, ये बोल, अपनी कलीसिया को भी बोल। अगर तू पास्टरों को बोला है तो कलीसिया को भी बोल। हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद, पवित्र आत्मा में तेरा धन्यवाद करता हूँ, आज तू मेरे साथ है, आज मैं बोलूंगा खुदा का वचन। जे कलीसिया को भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आप सोचते होंगे कि आपसे कोई जलन कर रहा है, बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है कि लोग मुझसे जलते हैं कलीसिया में। भाइयों बहनों, जलते तो बहुत होंगे, पर आपको कहर करने की जरूरत नहीं है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। भाई बहनों, डैनियल जो था, आप सब जानते हैं, डैनियल के साथ जो काम करने वाले लोग थे उससे नफरत करते थे, उससे जलन करने लग गए, और डैनियल को उन्होंने फंसा दिया। उन्होंने राजे को कहा कि हम तुम्हें झुककर सलाम करेंगे। उनको पता था कि डैनियल एक सच्चा आदमी है, वो सच्चाई को जानता है, वो राजे को झुककर सलाम नहीं करेंगे, वो क्योंकि उनसे जलन करते थे, तो उन्होंने उसको फंसा दिया। उसको, डैनियल को शेरों की मांद में फेंक दिया गया।
लेकिन वो क्योंकि वो सच्चाई पे कायम था, भले उसके साथी उस पे जलन करते थे, भले उसके साथी उससे घृणा करते थे, लेकिन जब राजा दूसरे दिन उसको देखने गया, वो देखने गया था, उसकी हड्डियां पड़ी होगी। खुदा के नाम को महिमा मिले, डैनियल उसमें सही सलामत था, क्योंकि उसके साथ खुदा था। भले लोग आपसे जलन करते हो, लेकिन खुदा आपको प्यार करता है। ये परवाह नहीं करनी कि लोग हमारे पास हमारे बारे में क्या सोचते हैं। आपको प्रभु का काम करना है, प्रभु के लिए काम करना है। भाइयों बहनों, मैं एक और बात, एक एग्जांपल और देने चाहता हूँ। यूसुफ जो था, उसके भाई उससे नफरत करते थे। आप सब जानने वाले हो बाइबल को। उसको एक खड्डे में गिरा दिया, उसको मारने की कोशिश की, लेकिन उसके साथ खुदा था। वो सब भाई उससे जलन करते थे, लेकिन वो उसको मार नहीं सके। यूसुफ जिंदा रहा, प्रभु का हाथ उस पे है। भाइयों बहनों, आज ये जान लो कि खुदा का हाथ आपके ऊपर है। खुदा आपको प्यार करता है। ये घबराने की जरूरत नहीं। लोग आपको कितनी भी नफरत करे, लेकिन आप अपना काम करते रहिए, आप प्रभु के साथ चलते रहिए। प्रभु आपको बचा के रखेगा, आपकी हर जरूरत को पूरा करेगा। प्रभु, मैं अपने फिर टॉपिक पे आता हूँ। भाइयों बहनों, हम पढ़ेंगे यकूब उसकी 5 बात और 16 आयत को। मैं जल्दी जल्दी खत्म करने जा रहा हूँ। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। हालेलुया। जहां प्रभु ने पाक कलाम में लिखा है कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, एक दूसरे के लिए नफरत नहीं करो। प्रभु ने क्या कहा है? प्रार्थना करो। भाइयों बहनों, आप हम सबको प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। जब हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु हमारे बच्चों पे, हमारे घर पे भी आशीष और बरकत देता है। जब हम दूसरे के बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु हमें भी आशीष और बरकत देता है। अंत में हम चलेंगे कि देखेंगे, जब प्रार्थना के बारे में विषय में जाएंगे, तो पहले मैं कुछ टच करना चाहता हूं कि हमारी प्रार्थना कैसी होनी चाहिए। आइए पढ़ेंगे लूका 18 बात उसकी 10 से 14 से पढ़ेंगे। जब 2 मनुष्य हैकल में गए, तो उन्होंने कैसी प्रार्थना की। एक पापी था, एक वचन को जानने वाला था। आइए जरा सुनेंगे क्या लिखा है पाक कलाम में। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। हाँ, एक फरीसी था, हाँ, और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा। सुनिए सुनिए, एक जो प्रभु के वचन को जानता है, जो फरीसी है, वो कैसे प्रार्थना करने लगा। सुनिए जरा गौर से। हे परमेश्वर, हाँ, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, हाँ, कि मैं और मनुष्य की नाई। सुनिए सुनिए, जब उसने प्रार्थना, जो फरीसी था, जब उसने प्रार्थना शुरू की, तो बहुत सही प्रार्थना की। उसने प्रभु का धन्यवाद किया, और बाद में देखिए वो गड़बड़ करने लगा है। वो प्रभु के वचन को जानता है, हमें ऐसा नहीं करना। सुनिए अब उसने क्या कहा। वो गड़बड़ करता है। मैं और मनुष्यों की नाई, मैं और मनुष्यों के न्यायी नहीं हूँ। अंधेर करने वाला, हाँ, अन्यायी, हाँ, और व्यभिचारी नहीं हूँ, हाँ, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। हाँ, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ। 2 बार उपवास भी करता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। दसवंध भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा। ओ हालेलुया। अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। ओ हालेलुया। देखिए, जो पापी था उसकी प्रार्थना, और जो एक वचन को जानता था उसकी प्रार्थना में बहुत डिफरेंस है। भाइयों बहनों, कई बार हम लोग ये जानते हैं कि प्रभु को बहुत जानते हैं, फिर भी हम गलत हो जाते हैं। हमें हमारी प्रार्थना में जो शब्द है, वो बहुत समझे सोचे होने चाहिए। उस फरीसी ने कहा कि मैं उस पापी वर्गा नहीं हो। ऐसी प्रार्थना नहीं हमें करना है। हमें तो प्रभु से दुआ करनी है सभी के लिए। लेकिन वो पापी जो था, उसने क्या कहा? उसने कहा, प्रभु मैं पापी हूँ, मेरे पे दया कर। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं
वो जो पापी था वो ब्लेसिंग लेके गया, वो जो फरीसी था उसको कोई ब्लेसिंग नहीं मिली। भाई और बहनों, आज समय है कि हम जो पासवान है, जो एल्डर है, जहाँ बंदगी को लीड करते हैं, उनको पता होना चाहिए कि मेरे शब्द जो है लोगों के लिए अच्छे होने चाहिए, मेरे लफ्ज जो है दूसरों के लिए बुरे नहीं होने चाहिए। आइए मैं लास्ट में मैं एक वर्ष पढ़ूंगा, उसके बाद फिर मैं अपने वचन को बंद करूंगा। पढ़ेंगे अजूब मित्रों के लिए। देखिए अजूब उसकी 42 और 10 वर्ष को पढ़ेंगे। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया, और जितना अय्यूब का पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। भाई और बहनों, हमारी पंजाबी की पाक कलाम में ऐसा लिखा, जब अजूब ने अपने मित्रों लिए प्रार्थना कर चुका, जब अजूब अपने मित्रों के लिए प्रार्थना कर चुका, ਤਾਂ यहोवा ने अजूब ਦੇ ਨਸੀਬਾਂ ਨੂੰ बहाल कर दिता। ओ हालेलुया, ਉਹ ਨਸੀਬਾਂ ਨੂੰ बहाल ਕਰਨ ਵਾਲਾ खुदा है, कर दिता। ਅਤੇ जो कुछ अजूब कोल सी यहोवा ने दुगना कर दिता। भाइयों बहनों, आज हमने पढ़ा है कि जब हम दूसरों के लिए, मित्रों दोस्तों के लिए, जारों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, तो खुदा हमारे नसीबों को बहाल कर देता है। भले हम प्रार्थना तो दूसरों के लिए करते हैं, लेकिन खुदा हमारे नसीबों को बहाल कर देता है, मतलब हमारे नसीबों को खोल देता है। वो कहता है कि पहले मेरे धर्मराज की खोज करो, ये बस दुनिया की सब चीजें आपके पीछे पैके मिल गया। हमें घबराने की जरूरत नहीं। इस अजूब की बस को याद करिए कि जब उसने अपने 11 मित्रों के लिए प्रार्थना कर चुका, जब उसने प्रार्थना की अपने मित्रों के लिए, तो यहोवा ने उसके नसीबों को बहाल कर दिया, उसके किस्मत को खोल दिया, और उसके पास जो जितना था उससे दुगना दे दिया। ओ भाई बहनों, आज जरूरत है हमें अपने दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना कर लिए। भाई बहनों, आज मैं फिर दोबारा कहना चाहता हूं, पहले हमारी प्रार्थना जब हम चर्च में आए थे तो रोने पिटने वाली थी, लेकिन जब हम टीन एज में आ गए तो हमारी प्रार्थना जो थी वो अधिकार वाली हो गई। लेकिन जब हम तीसरी स्टेज में जब हम पास्टर बन गए तो हमारी प्रार्थना दूसरे लोगों के लिए होने चाहिए। भाइयों बहनों, क्योंकि प्रभु चाहता है कि हम दूसरों के लिए प्रार्थना करिए, वो हमारे नसीबों को बहाल कर देगा। अगर हम अपने नसीबों को बहाल करना चाहते हैं, अगर हम दुगना चाहते हैं, तो हमें अपने यारों दोस्तों के लिए, अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करनी है, अपने परिवार के लिए नहीं। और ये तो प्रभु करेगा ही। जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे तो हमारी प्रभु हमारे घराने को आशीषों भर के देगा, हमें दुगना देगा। भाइयों बहनों, आप सबको इस कलाम पे पढ़े जाने पे आशीषों बरकत दे। खुदा आप सबको आशीषों बरकत दे। तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जय मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। और सब आवाज नहीं आ रही, म्यूट खोल लीजिए। हालेलुया। बहुत ही खूबसूरत कलाम भाई सिद्धू, खुदा बाप आपको बहुत बरकत और आशीष दे। और सच बात है, हम जो भी हों, हम सब इंसान हैं, चाहे हम पासबान हों, चाहे हम कलीसिया के एल्डर्स हों या जो भी हैं, लेकिन हमको एक बात याद करना है, और वो कि हम सब यीशु के उस लहू को याद करें जो कि उसने हमारे और आपके और सब के लिए उस सलीब पे फिदिया दे के हम सबों को छुड़ाया है। और उनके लिए वचन में लिखा हुआ है, यूहन्ना की किताब, और उसे अगर हम 12वें आयत में पढ़ें तो वहां पे लिखा है, वो जगत में था और जगत उसके द्वारा पैदा हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। यस। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया।
हालेलुया। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पे ईमान रखते हैं। हालेलुया। वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु खुदा से पैदा हुए हैं। और यदि हम खुदा से पैदा हुए हैं तो इस बात को याद रखें कि उसका लहू जो कि बहा हमारे और आपके लिए, तभी हमारे और आपके पाप क्षमा हुए। हम चाहे जो भी हो, हम सबों को अपने अंदर झांक के देखना है और एक दूसरे से माफी करके हमें प्रभु की तरफ अपनी निगाह को उठाना है, क्योंकि वही हमारा और आपका शाफी है। तेरे लहू के वसीले से हो गए पाप क्षमा। अगर वो ना होता तो हमारे पाप भी क्षमा नहीं होते। थैंक यू सो मच भाई सिद्धू, आपने हमारी आंखों को खोला है, उसके लिए खुदा बाप आपको बहुत बरकत दे। और मैं विनती करूंगा वरदान से हमें इस वर्शिप सॉन्ग में ले चले, तेरे लहू के वसीले से हो गए पाप क्षमा। हड्डियों में जान जो न हो, यीशु का खून मांग ले। दर्द बयां जो न हो, यीशु का खून मांग ले। दिल को सुकून जो ना हो, यीशु का खून मांग ले। पाक लहू, पाक लहू, पाक लहू देता है हमको शिफा। तेरे लहू के वसीले होते हैं पाप क्षमा। तेरी सलीब से यीशु पाते रोगी शिफा। तेरे लहू के वसीले होते हैं पाप क्षमा। तेरी सलीब से यीशु पाते रोगी शिफा। जिंदा लहू, जिंदा लहू, जिंदा लहू देता है हमको शिफा। लहू की कीमत जरा मरियम की ममता से पूछ। लहू की कीमत जरा मरियम की ममता से पूछ। ओ इकलौते बेटे का दाम पाक यहोवा से पूछ। इकलौते बेटे का दाम पाक यहोवा से पूछ। पूरी शिफा का पैगाम कांटों और कोड़ों से पूछ। पूरी शिफा का पैगाम कांटों और कोड़ों से पूछ।
क्षमा तेरी सलीब से यीशु, पाते रोगी शिफा, पाते रोगी शिफा, पाते रोगी शिफा। आसमानी बाप, तेरा शुक्र करते हैं आज के इस कलाम के लिए जो तेरे बंदे के द्वारा पेश किया गया। खुदावंद, हम जानते हैं कि तेरा कलाम तो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीले से ही पैदा हुई, तो भी दुनिया ने उसे ना ही पहचाना खुदावंद। और आज भी दुनिया उसे पहचानने के लिए कभी अपने आप को अपने आपके सामने खोलती नहीं है। और तू इस दुनिया में आया, तेरे अपनों ने तुझे नहीं पहचाना। और खुदावंद, तेरा कलाम तो यही कहता है कि जितनों ने उसे कबूल किया और उसके नाम पर ईमान लाए, तूने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा है। क्या ये हक हम एक दूसरे को देते हैं खुदावंद? अगर हम ये हक एक दूसरे के अंदर देना चाहते हैं तो खुदावंद, आज जहां कहीं भी हमारे दिलों में कोई किसी के लिए किसी भी तरीके की नफरत या कुछ ऐसा है, उसको हम छोड़ दें खुदावंद। और तेरे उस प्यार को जो तूने हमारे अंदर इम्पार्ट किया उस सलीब के ऊपर जाके, लोगों ने तुझे मारा पीटा, तुझे कांटों का ताज पहनाया, लेकिन तूने कहा खुदा इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। खुदावंद, हम कहीं ना कहीं अपने अपनी बातों से, अपनी कही हुई चीजों से एक दूसरे को ठोकर दे रहे हैं खुदावंद। और शैतान तो यही चाहता है, हम शैतान की एक एक उन चालों को यीशु मसीह के नाम से इसी समय बांधते हैं और उन्हें हुक्म देते हैं कि हमारे बीच से चली जाए, क्योंकि खुदावंद तेरे आने का वक्त है। और जब तू आएगा खुदावंद, तो यदि हमारे दिल में किसी के लिए कोई अदावत, कोई फिक्र है खुदावंद, हम कभी भी तेरे राज के अधिकारी नहीं होंगे। इसलिए खुदावंद, तू अपने कलाम के द्वारा हम सबों को उसके फर्जंद बकने का हक दिया है खुदावंद। तूने कहा ऐसे फर्जंद जो ना तो फितरी तौर पर, ना किसी इंसान के मंसूबे के तहत, पर तेरी लहू और तेरे खून से पैदा हुए हैं। और यदि हम तेरे लहू से पैदा हुए तो हमारे अंदर की एक एक बीमारी, एक एक कमजोरी, एक एक वो ख्वाहिशें जो कि गलत है, यीशु मसीह के नाम से आज उन्हें तोड़ देता हूं खुदावंद। टूटो और समुद्रों में गिरो खुदावंद। यीशु मसीह, हम सबों को एक मन, एक आत्मा कर खुदावंद, कि हम सब सिर्फ और सिर्फ अपनी आत्मिक तरक्की को लेके एक दूसरे के साथ जुड़े और किसी भी बातों का हम ध्यान ना दें, क्योंकि खुदावंद फैसला तो होना है। और जब तेरे तख्त के सामने किताबें खुलेगी तो फैसले तो होंगे खुदावंद, और जिसने जो किया है उसको उसके मुताबिक तो अजर मिलना है। हम इस दुनिया में आपस में एक दूसरे से मोहब्बत के सिवा और किसी भी बात के कर्जदार ना हो। हम तुझसे यही विनती करते खुदावंद, आज हमारे मनों को व्याकुल करना तोड़ देना खुदावंद, कि हम सब एक हो, एक मन हो के तेरे रास्ते पे चलने वाले बने, क्योंकि तुझे वही पसंद है, तुझे और कुछ पसंद नहीं है खुदावंद। लोग जो तुझे अपना बनाना चाहते हैं उनके लिए सिर्फ एक ही बात है कि वो खून और गोश्त से नहीं, पर फितरी तौर पे तुझ से पैदा हुए, यानी कि रूहुल कुद्स से पैदा हुए, तेरी आत्मा से पैदा हुए। और जो तेरी आत्मा से पैदा हुए वो कभी भी दो नहीं, एक ही हो सकते हैं। इसलिए हर एक को तेरे हाथ में सौंपता हूं। और आज के इस वचन के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूं खुदावंद कि तूने अपने बंदे के द्वारा ये वचन हम तक पहुंचाया। खास तौर से मैं अपने आप को तेरे हाथ में देता हूं खुदावंद। तो मुझसे बातचीत करना आज रात में खुदावंद, और हमें इस लायक बनाना कि खुदावंद हम सब मिलके सिर्फ और सिर्फ तेरी राहों पे चलने वाले बने, और खुशियां मनाएं तो सिर्फ इस बात की कि तेरे खून बहाने से हम सबों ने शिफा पाई है, कि अब हम नाश नहीं होंगे परंतु हमेशा की जिंदगी को पाएंगे खुदावंद। कितना बड़ा वादा तूने हमसे किया खुदावंद। हम अपनी इस खुशी को लोगों में बांटे कि तूने हमें
आजाद कर दिया है। हम शैतान के हाथों में नहीं, पर तेरे उस बेशकीमत हाथों पे हैं जिनकी शक्लों को तूने अपने हथेली पे खोद रखा है। यीशु मसीह, सारा आदर, सारा जलाल, सारी महिमा हम सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ आपको देना चाहते हैं और मांगते हैं इस दुआ को आपके प्यारे पवित्र और जिंदा नाम में सुने और कबूल करें। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। मैं शुक्रगुजार हूं कि खुदावंद ने हमें आज ये मौका दिया। आइए, अब ये समय है कि हम खुदा की सिखाई हुई दुआ में चलेंगे और मैं विनती करूंगा पास्टर बेंजामिन वाडकर से कि हमको खुदा की सिखाई हुई दुआ में ले चले, और फिर पास्टर डेविड मसीह से जो कि हमारे सीनियर पास्टर हैं, उनसे मैं विनती करूंगा कि वो हमको कलाम बरकत से विदा करेंगे और उसके बाद थोड़े से प्रोग्राम है जो हम आपको बताना चाहते हैं और फिर हम सब अपने अपने जगहों पे चले जाएंगे। खुदावंद आप सबों को बरकत दे। पास्टर बेंजामिन। हालेलुया, हालेलुया। अपने अपने म्यूट को हटा लें सब लोग, और हम लोग खुदा की सिखाई हुई दुआ में जा रहे हैं। आइए हम प्रभु ने सिखाई हुई प्रार्थना को हम कहेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी बात जैसे स्वर्ग में पूरी होती है हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला पर बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का अनुग्रह, खुदा बाप का प्यार, रूह पाक की रफ़ाक़त और शराकत खुदावंद जितने ईमानदार उन सब के साथ, और इस वक्त खुदावंद पास्टर सैमुअल और सारी टीम के साथ अब से लेके हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन, 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 आमीन।